फ्रेंड्स अगेन वेलकम बैक टू पीयू ऑनलाइन मैथ क्लासेज। आप सभी प्यारे छात्रों को मेरा नमस्कार, हैव ए गुड डे। छात्रों, आज नंबर सिस्टम की हम तीसरी क्लास को लेकर आए हैं। तीसरी क्लास में हम यूनिट डिजिट पर आधारित क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, नंबर सिस्टम की दो क्लासें हो चुकी है। पहली क्लास में हमने जो कंप्लीट बेसिक कंसेप्ट को कवर किया, सेकंड क्लास में हमने डिजिट बेस्ड क्वेश्चन को कवर किया और थर्ड क्लास में हमने यूनिट डिजिट पर आधारित सभी क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। तो छात्रों, आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और यूनिट डिजिट पर आधारित सभी क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट डिजिट है क्या? इकाई का अंक। इकाई का अंक 2714। देखो इसमें 4 क्या है? यूनिट डिजिट। 2714 इसमें क्या है? यूनिट डिजिट। और इसमें हम इसको क्या बोलेंगे? 10th डिजिट। इसमें हम इसको क्या बोलेंगे? 100 डिजिट। और इसको हम बोलेंगे 1000 डिजिट। तो छात्रों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट है क्या। तो ये यूनिट डिजिट है। यहाँ पर सपोज करो 2901, तो ये हमारा यूनिट डिजिट है। किसी भी एक्सप्रेशन में बड़े से बड़ा एक्सप्रेशन हो, बड़े से बड़े नंबर्स हो, बड़ी से बड़ी आपकी पावर हो, मात्र 10 से 30 सेकंड में बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये आपको उसके लिए पहले थोड़ा सा बेसिक थ्योरी कवर करनी होगी कि तो आइए सबसे पहले हम क्या लेंगे। सपोज करो हमारा क्वेश्चन है 298 इंटू 154। 298 इंटू 154 में आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें किससे मतलब है? यूनिट डिजिट से। सबसे पहले देखो, ये यूनिट डिजिट है और ये यूनिट डिजिट है। आपको पता है जब यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट में होगी तो आपका इनमें से एक नंबर क्रिएट होगा, वो ही यूनिट डिजिट होगा। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने से हमारा रिजल्ट होगा 32 और इसमें ये होगा 2 को हम बोलेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है, सपोज करो अगर ये ऐसा हो 298 प्लस 154, अगर इस तरह का क्वेश्चन है और यूनिट डिजिट आपसे पूछ रहा है तो यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करोगे? पहले इनको ऐड करो, एडिशन होगा इनका 12, तो यूनिट डिजिट होगा हमारा 2। आपको यूनिट डिजिट निकालनी है तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको सिर्फ यूनिट डिजिट्स का ही मतलब यूज करना है। यूनिट डिजिट को ही आपको लेना है। जितने भी एक्सप्रेशन है, सपोज करो इसमें यूनिट डिजिट लो, इसमें भी यूनिट डिजिट लो, इकाई का अंक लो। यहां से इकाई के अंक में इकाई का अंक जोड़ा तो ये इकाई का अंक आ गया, यही इस एडिशन में इकाई का अंक होगा। सपोज करो अगर यहां पर 298 माइनस 154 है और आपसे यूनिट डिजिट पूछा गया है तो इस यूनिट डिजिट में से ये यूनिट डिजिट माइनस कर दो, यानी कि 8 माइनस 4, तो यूनिट डिजिट आ गया हमारा 4। तो इस प्रकार का अगर कोई भी, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि यूनिट डिजिट है क्या। आई होप यूनिट डिजिट क्लियर हो गया होगा। अब यूनिट डिजिट को आगे बढ़ाते हैं हम। यूनिट डिजिट पर बड़ी से बड़ी एक्सप्रेशन या बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आप मात्र 30 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहले इसको आपको क्या करना है? बेसिक थ्योरी। सपोज करो 1235 इंटू 1604 इंटू 1911 इंटू 2043, इस में आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसकी मल्टीप्लाई इनकी मल्टीप्लाई करो, सबके यूनिट डिजिट ले लो। तो 5 इंटू 4 20, 0, ठीक है। और 0 की मल्टीप्लाई 0 इंटू 1 इंटू 3, 0 की मल्टीप्लाई आप किसी में भी करोगे तो यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर सपोज करो आपको कोई 1463 इंटू 1901 इंटू 111 इंटू 1547, इस प्रकार का कोई एक्सप्रेशन है और आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपका जो कंसर्न होगा वो होगा ओनली यूनिट डिजिट से। तो ये मल्टीप्लाई करो, आपको चाहिए यूनिट डिजिट। तो आपने 3 की मल्टीप्लाई की 3 और 3 की फिर 1 में करो 3 और 3 की 7 में करो 21, तो इसका यूनिट डिजिट हो गया हमारा 1।
इस प्रकार के अगर क्वेश्चन होंगे तो यूनिट डिजिट आप इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हो। देखिएगा, देखो 0, 1, 5 और 6 ये 4 डिजिट ऐसे डिजिट है कि इनकी पावर कितनी भी हो तो ऑलवेज यूनिट डिजिट यही रहेगा। सपोज करो भाई 0 है, 2, 1, 0, इसकी पावर कितनी भी रहेगी तो यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 रहेगा। ऐसे ही 1 है, 1 में देखो 1941, अगर इसकी पावर 100 है तो 1 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट हमेशा कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। ऐसे ही 5 है, 5 में 1905, इसकी पावर कितनी भी हो उसका यूनिट डिजिट भी 5 ही रहेगा। ऐसे ही 6 को आप ले सकते हो, 6 में 1696, इसकी पावर 3006। इस एक्सप्रेशन में 6 की कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट ऑलवेज 6 ही रहेगा। तो आपको सबसे पहले कितने डिजिट याद रखने, 4। इन 4 की क्या मतलब खासियत है, देखो 0 की पावर कितनी भी हो आपका यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगा। 1 की पावर कितनी भी हो आपका यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहेगा। 5 की पावर कितनी भी हो तो यूनिट डिजिट 5 रहेगा। ऐसे ही 6 का है, तो आपको चारों डिजिट का याद रखना है कि इनकी पावर कितनी भी रहे यूनिट डिजिट हमेशा यही रहेगा। तो सपोज करो अगर आपको क्वेश्चन दिया है ये 22010, इसकी पावर 190 इंटू 191, इसकी पावर 1000 इंटू 115, इसकी पावर 200 इंटू 206, इसकी पावर 95। अगर आपसे पूछा गया है कि इस एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट क्या होगा तो देखो मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारा आ जाएगा 0, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी होगी तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 0। सबसे पहले आपको एक बात और याद रखनी होगी, देखो 0 की अगर मल्टीप्लाई, 0 की मल्टीप्लाई इवन में हो या ओड में नंबर में हो, 0 की मल्टीप्लाई या तो इवन नंबर में हो या ओड नंबर में हो। अगर 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी हो रही है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगा। इकाई अंक क्या रहेगा, 0। तो 0 की अगर पावर 0 की अगर मल्टीप्लाई किसी में भी करो तो इकाई अंक क्या रहेगा, 0। दूसरी बात, 0 कहाँ क्रिएट होता है आपको पता है, अगर 5 की मल्टीप्लाई अगर इवन नंबर में हो, इवन नंबर सपोज करो 2, 4, 6, 8, ऐसे ही 0 भी हो सकता है। तो इसकी अगर 5 की मल्टीप्लाई इवन नंबर में हो गई तो हमेशा क्या क्रिएट होगा, 0। देखो 5 इंटू 2 10, 0 आ गया। 5 इंटू 4 20, 0 आ गया। 5 इंटू 6 30, 0 आ गया। 5 इंटू 8 40, 0 आ गया। तो 5 की अगर मल्टीप्लाई, 5 की गुना अगर सम संख्या में होगी तो इकाई अंक क्या आएगा, 0। हमेशा इकाई अंक 0 आएगा। ऐसे ही 5 की अगर मल्टीप्लाई ओड नंबर में होती है, 5 की मल्टीप्लाई ओड नंबर में 1 से हो, 3 से हो, 5 से हो, 7 से हो, 9 से हो, तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 5। यूनिट डिजिट। तो समझ गए, 5 की अगर मल्टीप्लाई इवन नंबर में होती है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 0। और 5 की मल्टीप्लाई अगर ओड नंबर में होती है, विषम संख्या में होती है, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ये हमेशा याद रखना है। और 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 0। और मैं अभी बताया 1 की कितनी भी पावर हो, 1 की कितनी भी पावर हो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 1। 5 की कितनी भी पावर हो,
यूनिट डिजिट क्या रहेगा 5 इकाइकांक। 6 की कितनी भी पावर हो इकाइकांक क्या रहेगा 6, और 0 की पावर कितनी भी हो तो इकाइकांक क्या रहेगा 0। तो ये बेसिक थ्योरी है, ये आपको सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी हो तो यूनिट डिजिट आंख मीच कर आपको मात्र 10 सेकंड में क्वेश्चन करना है। 10 से 30 सेकंड में क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, और ये बहुत आसान है जब आप ये थ्योरी क्लियर करोगे। 0 की मल्टीप्लाई इवन नंबर में होती है या ओड नंबर में होती है, यूनिट डिजिट आपका 0 रहेगा। 5 की इवन नंबर में अगर मल्टीप्लाई होती है तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा, अगर 5 को कोई सा भी मिल गया तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। अगर 5 को ओड नंबर विषम संख्या से गुणा करते हो तो यूनिट डिजिट 5 रहेगा। ऐसे ही इनकी पावर भी सेम रहेगी। अब हम इससे आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो 3 की पावर देखो 3 लो, 7 लो, 9 लो, 3 7 9। देखो आपको पता है 3 की पावर 4 ये कितना हो गया 81। 7 की पावर 4 ये भी आपको पता है 49 इंटू 49, तो इसमें भी यूनिट नंबर क्या हो जाएगा 81 यानी कि 1, और यहाँ पर भी यूनिट नंबर क्या हो गया 1। आपका 3 की पावर 4 81, और 81 में इकाइकांक क्या है 1 है। ऐसे ही 7 की पावर 4, तो 7 की पावर 4 7 की पावर 2 कर लो, 49 गुणा 49 49 इंटू 49 तो 81। इसमें देखो 9 इंटू 9 कर लो, पहले 9 इंटू 9 किया तो आपने 81 आ गया। 81 में यूनिट डिजिट क्या आ गया 1। ऐसे ही 9 की पावर 4 में आपको क्या करना है, 9 की पावर 4 में 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, इसमें देखो 81 इंटू इन दोनों को लो 81, तो 1 की 1 में करो तो कितना हो गया 1। इससे आपका क्या क्लियर हुआ, इससे आपको समझना है कि अगर 3 की पावर 4 है तो इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। 7 की पावर अगर 4 है तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा 1 होगा। 9 की पावर अगर 4 है तो इकाई का अंक क्या रहेगा 1 रहेगा। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि कहीं भी अगर इनकी पावर सपोज करो, अब यहाँ पर है 3 की पावर 4 इसकी पावर 200, तो ये आ गया, तो आपका 3 की पावर 4 इसका इकाई का अंक अंदर क्या रहेगा 1, और 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 की पावर कितनी भी हो क्या रहता है इकाई का अंक 1। अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले हमने कि देखो 3 की पावर 4 की पावर 200 है, तो इसका 3 की पावर 4 की पावर 200 है, तो इसका 3 की पावर 4 में 1 हो गया, और 1 की पावर 200 इसका मतलब 1 हो गया। ऐसे ही आपको देखो यहाँ पर 7 की पावर 4 इसकी पावर 501, देखो 7 की पावर 4 में आपको पता है इकाइकांक 1 है, और 1 की पावर 501 होगी तो इकाइकांक 1 ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर 9 की पावर इसकी पावर हो गई 2401, तो इसमें क्या करना आपको पता है 9 की पावर 4 में इकाइकांक क्या है 1, और 1 की पावर कितनी भी हो इकाइकांक क्या रहेगा 1। आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया 0 की पावर कितनी भी हो इकाइकांक 0 रहेगा, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा, 5 की पावर कितनी भी हो 5 ही रहेगा, 6 की पावर कितनी भी हो इकाइकांक 6 ही रहेगा। इसी प्रकार आप 3 की पावर 4 अगर कहीं मिलता है तो आप आंख मीच कर रख दीजिएगा इकाइकांक 1 होगा। 7 की पावर कितनी भी हो इकाइकांक 1 होगा, 9 की पावर कितनी भी हो इकाइकांक 1 होगा। ये आपको हमेशा ऑलवेज याद रखना है, पहली बात। दूसरा, आप एक मेथड और देख सकते हो, देखो अगर आपको मिलता है 3 की पावर 201, इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है 3 की पावर 201 आ गया, ऐसे ही 7 की पावर आ गया 2402, ऐसे ही 9 की पावर आ गया 719 इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर आपने हमेशा कोई भी पावर हो हमेशा 4 से डिवाइड करना है। पहला रूल, आपको पावर के क्वेश्चन में क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। कोई भी क्वेश्चन आपको सबसे पहले 4 से डिवाइड करना है, तो पावर को 4 से डिवाइड करोगे, आपने 201 को 4 से डिवाइड किया तो पूरा कट गया, तो आपका देखो अब पूरा काटोगे आप, देखो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए,
मैंने सबसे पहली क्लास में आपको बताया था कि यदि देखो 2042 यदि इकाई का अंक 2 से कट जाए तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। ऐसे ही मैंने बताया था कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो पूरी संख्या, अब देखो 4 से नहीं कटेगा, तो ऐसे अगर सपोज करो 32 है, लास्ट के 2 डिजिट अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ऐसे ही मैंने बताया था कि यदि सपोज करो 2 और इस तरह से 32 और 0, अगर लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ये आपको याद रखना है। यदि इकाई का अंक 2 से कट जाए पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। यदि लास्ट के 2 डिजिट अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाए पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यदि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सपोज करो हर संख्या को, आपको हर संख्या कैसी भी पावर हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। सबसे पहले आपको 4 से डिवाइड करना है। मात्र 4 से डिवाइड किया हमने, 4 से डिवाइड किया तो हमने देखा कि 4 से डिवाइड कर लो 3 की पावर, अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 3 की पावर 50 हो गया, ठीक है। और इसकी देखो 3 की पावर 4 लिखो यहाँ पर, और इसकी पावर 50 लिखो बाहर, और इंटू 3 की पावर यहाँ पर 1 लिखो। तो 3 की पावर आपका 50 इंटू 4 200 ही है, बट आपको पता 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 की पावर 4 क्या होता है 1, और 1 की पावर 50 हो 100 हो 200 तो 1 ही रहेगा इकाई का अंक। तो ये हो गया 1, और 3 की पावर 1 3, तो यूनिट डिजिट आ गया हमारा 3, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, लास्ट के 2 डिजिट को भाग दो आप, लास्ट के 2 डिजिट को आपने 4 से भाग दिया तो 4 ये नहीं कटता है पूरा ये, तो यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट को भाग दिया तो आपने शेषफल क्या बच गया 2, किसकी 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 2 बराबर होता है 49, तो यूनिट डिजिट आ गया हमारा 49 9। ऐसे ही यहाँ पर करो, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग दो, 4 से जितना पूरा कट रहा है काट लो, जो बचता है वो लेना है हमें। हमने देखा 4 चौक 16, 16 पूरा कट गया बट 3 बच गया, 16 और 3 19, तो 9 की पावर 3, अब ये हो जाएगा आपका 729, तो इकाई का अंक क्या आ गया 9। इजी, बहुत आसान है। देखो उससे पहले आपको एक चीज़ और सीखनी है, यहाँ पर देखो 2 4 और 8, 2 4 और 8, 2 4 8 में क्या करना है आपको, कि आपको पता है 2 की पावर 4 हो, 4 की पावर 4 हो, 8 की पावर 4 है, हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा 6, यहाँ भी इकाई का अंक क्या रहेगा 6, और यहाँ भी इकाई का अंक क्या रहेगा 6। क्यों, मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16, इकाई का अंक कितना आ गया, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करो आप, मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये कितना 16 इंटू 16 16 इंटू 16, तो कितना आ गया 36, इकाई का अंक कितना है 6, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर करो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, यहाँ पर देखो 8 8 64, 8 8 64, फिर 4 इंटू 4 करो तो 16, यहाँ पर भी इकाई का अंक कितना है 6। तो आपको याद रखना है कि 2 की पावर 4 हो तो इकाई का अंक 6 आएगा, 4 की पावर 4 हो इकाई का अंक 6 आएगा, और 8 की पावर 4 हो तब भी यूनिट डिजिट आपका 4 आएगा। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, देखो कम टाइम में हमें ज़्यादा टॉपिक कवर करने हैं, तो कम टाइम में आप कोशिश कीजिएगा जल्दी जल्दी समझने की। आपको सबसे पहले मैंने बताया नंबर 1 0 1 5 6, इनकी पावर कितनी भी हो यूनिट, इसका यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा, इसका यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा, इसका यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा, इसका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। इनकी पावर कितनी भी हो, सपोज करो 6 की पावर है 1 5 4 2 9 4 9 1, ये है, तो 6 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा। इसकी भी पावर कितनी हो तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा 6 ही रहेगा। नंबर 2 मैंने क्या बताया, 3 की पावर 4, 7 की पावर 4 और 9 की पावर 4, इनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहता है 1। नंबर 3 मैंने क्या बताया, नंबर 3 2 की पावर 4, 4 की पावर 4 और 8 की पावर 4, इनमें यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा 6 ही रहेगा। ये आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि इनकी पावर कुछ भी हो ये रहेंगे, इनकी पावर कुछ भी हो
ये रहेंगे, देखो 4 अगर है 4 में कन्वर्ट करना है, इनकी पावर है, इनका 6 रहेगा, ये आपको याद रखना है। और अगर 5 की मल्टीप्लाई इवन नंबर में होती है, सम संख्या में, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। अगर 5 की मल्टीप्लाई ओड नंबर में होती है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा 5 रहेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस पर आधारित हम क्वेश्चन लेंगे। कुछ क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी फटाफट फिनिश करेंगे, हमें पता है कि कम टाइम में हमें ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। देखो आपको पता है 4 की पावर 1 आ गया 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256, इस तरह से ऐसे ही चलता चलेगा। आपने देखा कि 4 की पावर अगर ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या आता है 4। अगर 4 की पावर देखो यहाँ पर ही ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। यहाँ पर 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आता है 6। अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। समझ गए होंगे कि यहाँ पर 4 की पावर यदि ओड है, ओड मतलब विषम है, अगर 4 की पावर विषम है तो हमेशा यूनिट डिजिट हमेशा 4 रहेगा। 4 की पावर विषम है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 ही रहेगा हमेशा। और यदि 4 की पावर सपोज करो 4 की पावर इवन है, इवन या सम है, तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा, यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा। यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा 6 रहेगा। सपोज करो मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई 4 की पावर 157691, मैं कह रहा हूँ 4 की पावर ये है, आपको यूनिट डिजिट बताना है तो आपको निसंकोच आपको रखना है कि 4 की पावर, देखो 1 लास्ट में है तो क्या है विषम। अगर 4 की पावर विषम है तो इसका मतलब है कि 4 की पावर अगर विषम है तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा 4। बिल्कुल 5 सेकंड का क्वेश्चन, मात्र 5 सेकंड का। अगर 4 की पावर सपोज करो 2004 और इसकी पावर भी है 195645, देखो 4 हमें मतलब है 4 से, 4 की पावर क्या है ओड नंबर। अगर 4 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा 4, ओनली 4। ऐसे ही आपको देखो, ऐसे ही आपको करना है। यदि 4 की पावर सपोज करो 14 है, की पावर है 196696, ये है 4 की पावर है सम संख्या, 4 की पावर है इवन नंबर। अगर 4 की पावर इवन नंबर हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। आंख मीच कर, कुछ नहीं करना आपको, आंख मीच कर 6 लिख दीजिएगा। अगर सपोज करो 192456 इसकी पावर है 9001 या 4 ले लो, इसकी पावर 4 है तो 4 की पावर है इवन नंबर सम संख्या। अगर 4 की पावर सम संख्या तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, हमेशा 6 रहेगा। ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार आपको क्या करना है, देखो 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729, इसी प्रकार चलता चला जाएगा। आपने देखा कि 9 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 9, 9 की पावर अगर ओड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 9। ऐसे ही 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 1। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। सपोज करो अगर मैं क्वेश्चन दे 2099 इसकी पावर 109, आपको पता है कि 9 की पावर क्या है ओड नंबर। अगर 9 की पावर ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट आंख मीच कर लिख दीजिएगा 9 आएगा। अगर सपोज करो 14949 इसकी पावर है 2001, 9 की पावर है ओड नंबर। अगर 9 की पावर ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या रहेगा, यूनिट डिजिट ऑलवेज हमेशा, देखो अगर 9 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट हमेशा, मतलब अगर ओड है तो यूनिट डिजिट हमेशा 9 रहेगा। यूनिट अगर 9 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट हमेशा 9 रहेगा। यहाँ भी ओड है, यहाँ पर भी ओड है, तो दोनों का 9 है। अब यहाँ पर देखो 19049 इसकी पावर 2000, अगर 9 की पावर अगर सम संख्या हो, ओड नंबर, इवन नंबर हो, अगर 9 की पावर इवन नंबर है तो 9 की पावर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा यूनिट डिजिट 1 आएगा। आपको बताया कितनी भी बड़ी पावर हो सिर्फ आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है मात्र आपको। मैं आपको ले रहा हूँ, सपोज करो 3 क्वेश्चन ले रहा हूँ भाई, 143
इसकी पावर 2019, ठीक है। अगर यहाँ पर आ जाए 2001, इसकी पावर 166। ऐसे ही सपोज करो 147, इसकी पावर है 199। ऐसे ही 199, इसकी पावर है 234। ऐसे ही 203 हो गया। 205, इसकी पावर है 1005, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। ऐसे ही 1144, इसकी पावर हो गया 3496, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा 111494, इसकी पावर है 2007, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है 1696 की पावर अगर आपको दे रहा है 1938, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। सपोज करो अगर यहाँ पर देखो 451, अगर यहाँ पर आ गया 2000 और इसकी पावर है 209147 इसमें यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है 10919, इसकी पावर 2035, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है 1008, इसकी पावर 298, इसमें डिजिट मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा। इसी प्रकार आपसे देखो 7 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 2 का भी ले सकता है। अगर 1332, इसकी पावर 496, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इनमें आपको यूनिट डिजिट निकालना है, मात्र 10 सेकंड में आपको यूनिट डिजिट निकालना है। देखो जिस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ, मात्र 10 सेकंड में आपको यूनिट डिजिट निकालना, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो मात्र 10 सेकंड में क्वेश्चन निकालना है। सपोज करो हर पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है, हर पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया 4 और 9, अगर 4 देख लो, मैंने बताया 4 की पावर, अगर 4 की पावर इवन हो, अगर 4 की पावर सम हो तो 4 चौक 16, यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। अगर 4 की पावर ओड हो, विषम हो, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। ये क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही 9, अगर 9 की पावर देखो यहाँ पर 9 है, 9 की पावर अगर ओड हो, भाई 9 की पावर अगर ओड हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 9 आएगा। ऐसे ही लो 9 की पावर अगर इवन है, 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। तो ये क्लियर है। 9 और 4 बहुत ईजी है। ऐसे ही 1 की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट क्या रहेगा 1 रहेगा। इसी प्रकार 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा 5 रहेगा। इसी प्रकार 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा 6 रहेगा। और 0 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। और 8 की पावर देखो, सबसे पहले यहाँ 3 की पावर ये है, तो आपको क्या करना है, लास्ट के 2 अंक 4 से करने चाहिए। लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग देते हैं हमेशा। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट गए, पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जो बचेंगे उनको ले लो। आपने देखा 4 से काटा, 4 चौक 16, 16 पूरा कट गया, 3 बच गया, तो 3 की पावर 3 ले लो। 3 की पावर 3, 3 3 होती 27, यूनिट डिजिट क्या आ गया 7, मात्र 10 सेकेंड। यहाँ पर ले लो आप 7 की पावर। अब 7 में आपको क्या करना, 99 को भाग दो, 4 से आप भाग दो, 4 दूनी 8 और फिर 4 चौक 16, तो कितना बच गया देखो। आप 99 को सिर्फ मात्र भाग दोगे 4 से 4 दूनी 8, आपका हो गया 119 और 4 चौक 16, आपका 3 बच गया। जब आपका 3 बच जाएगा तो आपने देखा 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 कितना होता है, यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 3, 7 7 49 7 343, तो यूनिट डिजिट 3 आ गया। ऐसे ही आपको लेना है 8 में क्या करना, सबसे पहले इसको 4 से भाग दो, 4 से भाग दो 96 में कट जाएगा पूरा 96, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 बच गया, तो 8 की पावर 2 बच गया, तो 8 की पावर 64, तो यूनिट डिजिट आ गया 4। ऐसे ही 2 की पावर 96, तो ये ले लो, ये 2 लेने हमें, तो 96, 2 की पावर 96 पूरा कट गया 4 से, भाई 96 4 से पूरा कट जाता है, तो पूरा कट गया तो इसका मतलब आ गया 2 की पावर 4, जहाँ पूरा कटता है वहाँ 4 आता है। यहाँ अगर ये पूरा कट गया तो इसको हम 4 ले रहे हैं ना, यहाँ 4 को भाग इसलिए तो दे रहे हैं, भाई हम 4 मान रहे हैं, यहाँ भी 4 मान रहे हैं, यहाँ भी 4 मान रहे हैं, तो हम 4 मान रहे हैं, 4 को हम भाग दे रहे हैं इससे,
तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 में हमेशा यूनिट डिजिट कितना होता है? 6 होता है। मात्र 10 सेकंड में इस प्रकार के क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और लीजिएगा। सपोज करो 1932 की पावर 46507, ठीक है। ऐसे ही 2019 की पावर 4647, ठीक है। इसी प्रकार लीजिएगा 2114, इसकी पावर हो गया 2020। इसी प्रकार यहाँ पर लीजिएगा 1996, इसकी पावर 346। इसी प्रकार 1928, इसकी पावर लीजिएगा 78, ठीक है। 1747, इसकी पावर लीजिएगा 59, ठीक है। इस प्रकार का कोई भी डिजिट आता है तो यहाँ पर लीजिएगा 4749, यूनिट डिजिट लीजिएगा इसकी 2147। ऐसे ही यहाँ पर लीजिएगा 1946, इसकी यूनिट डिजिट लीजिएगा 20, ये ले लीजिएगा आप, ये यहाँ पर 8 ले लो, यहाँ पर 2047 ये ले लो। अब यहाँ पर इसी प्रकार इकाई का अंक अगर आपको निकालना है 1946 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। अब इसी प्रकार देखो इनका यूनिट डिजिट करना है, मात्र 10 के लिए आपको यूनिट डिजिट निकालना है। आपको क्या करना है, 2 की पावर 4 मानते हैं हमेशा यहाँ पर, तो इस 4 से भाग देना है लास्ट के 2 अंकों को। 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 3 बच गया, तो 2 की पावर 3, इकाई का अंक आ गया 8। इकाई का अंक क्या आ गया? 8। ऐसे ही 9 की पावर 4 माननी है, यहाँ 4 से भाग दो। और वैसे ही देखो 9 की पावर अगर विषम है, 9 की पावर अगर विषम है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? 9 आएगा। देखो 4 की पावर अगर सम है, 4 की पावर अगर सम है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। 6 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। ऐसे 8 की पावर ये है तो 8 की पावर देखो 4 मानो, यहाँ 4 से भाग दो, इसको 4 से भाग दोगे तो 4 से भाग दो 19 चौक 76, तो 8 की पावर 4 आ गया, 8 की पावर 2 आ गया, और 8 की पावर 2 को बोलते हैं 64, यूनिट डिजिट आ गया हमारा 4। ऐसे ही 7 की पावर को भी 4 से भाग दो, हर पावर को आपको 4 से भाग देना है, जो बचेगा वो लो। 7 की पावर को 4 को देखो 4 से दिया भाग, 7 अटी 56, तो 7 की पावर 3 बच गया, और 7 की पावर 3 होता है देखो 3 43, 343, आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा 3, ठीक है। इसी प्रकार 6 की पावर कुछ भी यूनिट डिजिट 6 रहेगा। 9 की पावर अगर विषम है, 9 की पावर विषम है तो 9 की पावर अगर सम है तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 1 रहेगा। इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है। तो छात्रों ये बिल्कुल आपको बिल्कुल याद करने हैं। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर पावर का आता है तो आसान तरीके से आपको इसी प्रकार उसकी वैल्यू या यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। अब आइए मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो इस प्रकार का क्वेश्चन हो, फैक्टोरियल। भाई अगर फैक्टोरियल 1 क्या होता है? फैक्टोरियल 1 होता है 1। फैक्टोरियल 2 क्या होता है? फैक्टोरियल 2 होता है 2 × 1। फैक्टोरियल 3 क्या होता है? फैक्टोरियल 3 होता है 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 4 क्या होता है? 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 5 क्या होता है? फैक्टोरियल 5 होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 6 क्या होता है? फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। समझ गए होंगे? समझ गए होंगे भाई। देखो इससे छोटे सब, इसको मिलाकर इससे छोटे जितने भी सब है, सब की मल्टीप्लाई। अगर आप एक बात देखो, ये 4 से कटता है? नहीं कटता। ये 4 से कटता है? नहीं कटता। ये भी 4 से डिवाइड नहीं होता, बट ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें भी 4 मिलेगा, ये भी 4 से डिवाइड हो गया, ये भी 4 से डिवाइड हो गया। फैक्टोरियल 7 भी 4 से डिवाइड हो गया। फैक्टोरियल 8 भी 4 से डिवाइड हो गया। फैक्टोरियल 10 भी 8 से 4 से डिवाइड। बाकी आपको पता है कि इस नंबर से बड़ी, यानी कि फैक्टोरियल 3 से बड़े सभी, फैक्टोरियल 3 से बड़े सभी फैक्टोरियल 4 से
डिवाइड होंगे। समझ गए? फैक्टोरियल 3 से बड़े सभी फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होंगे। सपोज करो आता है फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, फैक्टोरियल को लिखते हैं ऐसे 4 2 6 9, ये 4 से डिवाइड होगा। फैक्टोरियल 3 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल आएंगे 4 से डिवाइड होंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 2 6 9, फैक्टोरियल का निशान होता है ये। देखो फैक्टोरियल को या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हो, इस प्रकार से। देखो 16 फैक्टोरियल 16 4 से डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 17 भी 4 से डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 19 भी 4 से डिवाइड होगा। ये सारे फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होंगे जितने भी बड़े फैक्टोरियल हैं। सपोज करो 3 4 4 7 6, ये फैक्टोरियल है, ये भी 4 से डिवाइड होगा। सभी फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार आपके क्वेश्चन बनते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ आपको पता है सभी फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होंगे। अगर आपका क्वेश्चन आता है 192 इसकी पावर 204 फैक्टोरियल, अगर क्वेश्चन आता है 199 219 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है 143 इसकी पावर आता है 939 फैक्टोरियल, अगर क्वेश्चन आता है 1477 इसकी पावर 1097 फैक्टोरियल। तो इनका यूनिट डिजिट आपको बताना, इनका यूनिट डिजिट क्या होता है। देखो ये भी 4 से डिवाइड है, 4 से पूरा डिवाइड, ये भी 4 से डिवाइड है, ये भी 4 से डिवाइड है, ये भी 4 से डिवाइड है, सब 4 से डिवाइड है। तो आपको इनकी पावर लेनी है 2 की पावर 4। जब ये 4 से डिवाइड है तो क्या करना है आपको, 2 की पावर 4 लेना है। तो 2 की पावर 4 इजिकल टू 16, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 6। ऐसे ये भी 4 से डिवाइड, तो 9 की पावर 4 लेना है। 9 की पावर 4 में यूनिट कितना होता है 1। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 में यूनिट कितना है 1। 7 की पावर 4 यूनिट डिजिट क्या रहेगा 1। तो इन सभी में आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार कोई क्वेश्चन भी आएगा फैक्टोरियल का तो वो भी आपको 4 से डिवाइड करना है। अब लो देखो, आपको पता है कि इवन नंबर है, इवन नंबर सम संख्या, सम संख्या की पावर, अगर सम संख्या की पावर सम है, सम संख्या की पावर कुछ भी हो, ठीक है, सम संख्या की पावर सम हो या विषम हो, रिजल्ट यूनिट नंबर हमेशा सम रहेगा। यूनिट जो डिजिट है, यूनिट डिजिट हमेशा सम रहेगा। समझ गए भाई, सम संख्या की पावर या तो सम हो या विषम हो, कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा सम रहेगा। सपोज करो आपको पता है भाई 4 की पावर कुछ भी हो, 31 हो, या देखो आपको तो पता 2 की पावर 3 आगे 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 5 32, सभी में देख लो यूनिट डिजिट क्या है, सब इवन नंबर है। समझ गए, तो सम संख्या की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा सम रहेगा। ऐसे ही विषम संख्या है, विषम संख्या इनके ओड नंबर, ओड नंबर की पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, ओड नंबर की पावर कुछ भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहेगा, यूनिट डिजिट ओड ही रहेगा। समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ याद रखना है यदि सम संख्या की पावर सम या विषम कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट हमेशा सम रहेगा, विषम संख्या की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट हमेशा विषम रहेगा। इस प्रकार आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसी प्रकार आपको देखना है, देखो a की पावर 2 की पावर 3, a की पावर 2 की पावर 3, a की पावर 3 की पावर 2, a की पावर 3 की पावर 2, इन चारों संख्याओं में अंतर है। इन चारों संख्याओं में क्या है, अंतर है।
इनकी वैल्यू अलग अलग आएगी, इनके जो मायने हैं, जो इनकी मीनिंग है वो अलग अलग है। समझना चाहिए कि आपको इस प्रकार से कोई नंबर लिखा है तो इस प्रकार से भी आप मतलब इनको देखकर देख सकते हो ये किस प्रकार का एक्सप्रेशन है, किस प्रकार से पावर को सॉल्व किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन आपको लेने हैं, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन आपको करना है 131 इंटू 147 इंटू 1093 इंटू 165 इंटू 199, इस प्रकार। इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है, इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है। देखो 5 की मल्टीप्लाई, देखो यहाँ भी ओड, यहाँ भी ओड, यहाँ भी ओड नंबर, यहाँ भी ओड नंबर। यदि 5 की मल्टीप्लाई ओड में हो तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। क्लियर? ऐसे ही 132 इंटू, देखो 131 इंटू 132, 133 इंटू 134 इंटू 135 इंटू 136 इंटू 137 इंटू 138 इंटू 139। इसमें आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। इसमें क्या फाइंड आउट करना है? आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है? सपोज करो 2 और 2 की मल्टीप्लाई हो रही है 5 में। जब 2 की मल्टीप्लाई 5 में होती है, जब 2 की मल्टीप्लाई 5 में होती है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 0। हमेशा वहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। ठीक है, इसी प्रकार आप देखो 130 इंटू 129 इंटू 128 इंटू 127 इंटू 126 इंटू 125, इसकी मल्टीप्लाई आपको पता 0 है। अगर 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी कर लो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा? 0। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सपोज करो कोई क्वेश्चन है 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 7 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 8 की पावर 9 और 8 की पावर 9 की पावर 10। ये क्वेश्चन है, आपको पता है। देखो आपको करना है 2 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या रहेगा? सम संख्या रहेगी, सम रहेगी, सम संख्या। और 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या रहेगा? 5 रहेगा। और 5 की जब मल्टीप्लाई सम में होगी तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 0। तो इस एक्सप्रेशन में जो यूनिट डिजिट आ गया वो आ गया हमारा 0। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आज आप यहीं तक का मतलब पढ़िएगा, जो मैंने बेसिक कंसेप्ट इसका कराया यूनिट डिजिट का, आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। इससे नेक्स्ट क्लास में इसके जो मैं सुपर 30 क्वेश्चन है या 35 क्वेश्चन है, बेस्ट 35 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। जो आज से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वे सभी बेस्ट 35 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। इसलिए पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा और नेक्स्ट क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। कल मैं उन क्वेश्चनों के साथ में आऊँगा और वे आपको क्वेश्चन कराऊँगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, अपना ध्यान रखिए और लगातार पढ़ाई कीजिएगा और पीयू क्लासेज को लगातार सपोर्ट कीजिएगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।